हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाई के मूवीज़। आज हम बात करने जा रहे हैं लव स्टोरी मूवी के बारे में। आई नीड योर सपोर्ट गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.3। इस मूवी का मेन विलन एक मामा है जिसका किरदार हम आते आते इस मूवी के एंड तक बताएंगे। मूवी स्टार्ट होती है इन दो माँ बेटों को दिखाते हुए जो कि गरीब होते हैं। वो लोग माँ बेटे को उनके घर से भी निकाल देते हैं। उसकी माँ उस लड़के से कहती है कि अगर हमें बड़ा आदमी बनना है तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वो टीचर उस लड़के को ऊपर से पैसे पकड़ा देता है। फिर एंट्री होती है हमारे हीरो की जो कि अब बड़ा हो चुका है, जो कि नागा चैतन्य होता है और इस मूवी में उसका नाम होता है रॉकी और वो एक जुम्बा टीचर होता है। रॉकी का एक दोस्त भी होता है जो उसके इस बिजनेस में उसकी मदद करता है। फिर रॉकी का मकान मालिक उससे कहता है कि तुम किराया कब दोगे। फिर रॉकी बैंक में जाके बैंक वाले से लोन मांगता है और बैंक वाला रॉकी को कहता है कि तुम्हें कुछ गिरवी रखना होगा। वो बैंक वाला कहता है बिना गिरवी रखे तुम्हें ज़्यादा लोन नहीं मिल सकता है। फिर रॉकी का फ्रेंड उसे कहता है कि तुम अपने गांव के खेत बेच दो। फिर वो लड़का रॉकी से कहता है कि मैं तुम्हारे यहाँ पर जॉब करना चाहता हूँ। रॉकी समझ जाता है कि वो यहाँ पर एक लड़की के लिए आया है और रॉकी उसे वहाँ से भगा देता है। फिर एंट्री होती है साई पल्लवी की जिसका इस मूवी में नाम होता है मोनिका। मोनिका जॉब के लिए आई होती है अपने दोस्त के घर पर। जो क्वेश्चन मोनी रट कर गई होती है वही क्वेश्चन जॉब इंटरव्यू में आ जाते हैं। फिर वे लोग मोनी का इंटरव्यू लेते हैं। थोड़ी देर के बाद मोनी बेहोश हो जाती है। जब मोनी अपने फ्रेंड के घर पर पहुंचती है तभी मोनी का मामा भी उसका इंतजार कर रहा होता है वहां पर। उन सब से बचने के लिए मोनी रॉकी के पास पहुंच जाती है जहां पर रॉकी उसे अपनी जुम्बा क्लासेस के बारे में बताने लग जाता है। फिर मोनी वहां से निकल जाती है और एक गार्डन में जाकर बैठ जाती है जहां पर एक आदमी मोनी को अपने साथ ले जाने के लिए आया होता है, पर रॉकी उस लड़के को वहां से भगा देता है। रॉकी समझ जाता है कि मोनी को जॉब नहीं मिली है। रॉकी मोनी को कहता है कि वो हर पैम्पलेट के उसे 5 रुपए देगा अगर वो पैम्पलेट बांटेगी तो। फिर मोनी रॉकी पर भड़क जाती है और वो कहती है कि वो एक बीटेक पास लड़की है और उसके पास काफ़ी सारी ज़मीनें हैं। रॉकी कहता है कि वो जो आदमी आया था ना वो तुझे अपने साथ ले जाने के लिए आया था तुझे पैसे देकर। रॉकी कहता है कि मैंने तुझे उस आदमी से बचाया है। फिर हम मोनी की माँ और उसकी नानी को देखते हैं, पर मोनी अपनी नानी से बात नहीं करना चाहती है। फिर रॉकी अपनी क्लासेस वैसे ही चलाने लग जाता है जैसे वो चलाता था। फिर मोनी रॉकी के पास आती है और वो कहती है कि उसे वो काम दे दे। फिर रॉकी मोनी को एडवांस में पैसे भी दे देता है पैम्पलेट्स बांटने के लिए। रॉकी का मकान मालिक रॉकी से किराया मांगता है। फिर रॉकी अपने उन पैम्पलेट्स को उस नमकीन वाले के पास पाता है। फिर मोनी छत पर आती है और रॉकी उससे पूछता है कि तुमने उन पैम्पलेट्स को उस नमकीन वाले को दे दिया। मोनी कहती है कि कोई पैम्पलेट्स नहीं ले रहा था तो इस वजह से उसने उसे उस नमकीन वाले को दे दिया। और मोनी कहती है कि वो उसके पैसे चुका देगी। फिर रॉकी मोनी को यह बोलकर निकल जाता है कि तुमसे नहीं होगा। फिर मोनी अपने एक और फ्रेंड से मिलती है जॉब के सिलसिले में। उसका दोस्त कहता है कि तुमसे यह जॉब नहीं होगी। फिर मोनी रॉकी के पास आती है तभी बारिश शुरू हो जाती है। तभी मोनी वहाँ पर नाचने लग जाती है और वो ऐसा नाचती है कि सब देखकर दंग रह जाते हैं। ऐसा डांस देखकर रॉकी उसके पीछे पड़ जाता है। रॉकी मोनी को कहता है कि तुम मेरे साथ पार्टनरशिप कर लो। फिर वो लड़का रॉकी को बताता है कि वो गीता से बहुत प्यार करता है। रॉकी उसे बहुत समझाता है पर वो लड़का मानता नहीं है और फिर रॉकी उसे अपने पास रख लेता है।
फिर मोनी अपनी फ्रेंड को सारी बात बताती है। रॉकी मोनी को कहता है कि वो उसे सैलरी और पार्टनरशिप दोनों देगा। फिर मोनी रॉकी से कहती है कि वो 25,000 रुपये लेगी। रॉकी कहता है कि मैं तुम्हें खाली 10,000 रुपये दे सकता हूँ। मोनी कहती है कम से कम 15,000 रुपये तो दो, क्योंकि मैंने बीटेक करी हुई है। फिर रॉकी मोनी को कहता है कि उसे थोड़ा टाइम चाहिए सोचने के लिए। फिर रॉकी अपनी माँ को कॉल करके पूछता है कि वो उस लड़की को इतने रुपए देना चाहता है, पर रॉकी की माँ रॉकी को मना कर देती है। फिर रॉकी अपने दोस्त को कहता है कि उसने डिसाइड कर लिया है उसे क्या करना है। फिर रॉकी अपनी बाइक उस आदमी को भेज देता है। फिर रॉकी मोनी से उस बॉन्ड को साइन करवा लेता है और वो मोनी को 15,000 रुपये देने का वादा करता है उस बॉन्ड में। फिर मोनी काफ़ी खुश हो जाती है और वो कहती है अब देखो मैं क्या करती हूँ। फिर अगले दिन मोनी वहाँ पर टीचर बन जाती है। फिर मोनी वहाँ पर लोगों को जुम्बा की ट्रेनिंग देना शुरू कर देती है काफ़ी बढ़िया तरीके से। फिर वे लोग शॉपिंग करने के लिए एक मॉल में जाते हैं। रॉकी मोनी से प्यार करने लग जाता है अब। फिर रॉकी मोनिका के एक फ्रेंड से मिलता है, जहाँ पर वो लड़का कहता है कि मोनी एक रिच फैमिली से है और उसका मामा भी बहुत अमीर है। अगले दिन रॉकी ही अपने स्टूडेंट को जुम्बा सिखाने लग जाता है। मोनी थोड़ी देर के बाद वहाँ पर आती है। मोनी कहती है कि वो थोड़ा लेट हो गई आने में आज, पर रॉकी थोड़ा रूडली बात करता है आज उससे। फिर रॉकी अपने गांव चले जाता है और अपनी माँ को अपने घर ले जाने के लिए आता है। रॉकी अपनी माँ को कहता है कि माँ हम अपना खेत बेच देते हैं, पर उसकी माँ खेत बेचने से मना कर देती है। फिर मोनी भी अपने गांव आ जाती है और अपनी माँ से मिलती है, जहाँ पर वो सबके लिए गिफ्ट भी लेकर आती है। रॉकी अपनी माँ को बहुत समझाता है और कहता है कि माँ हम अपना खेत बेच देते हैं। रॉकी की माँ मान जाती है खेत बेचने के लिए। फिर रॉकी मोनी के मामा से मिलने के लिए जाता है। मोनी का मामा कहता है कि 5 लाख रुपए दूंगा मैं तुम्हें इस खेत के, पर रॉकी वहाँ से चला जाता है। जब रॉकी क्रिकेट खेल रहा होता है तब मोनी वहाँ पर उससे मिलने आती है। फिर रॉकी अपनी माँ को बताता है ये नरसिम्हन की भांजी है। फिर रॉकी मोनी को कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। फिर मोनी नरसिम्हन यानी उसके मामा से मिलने के लिए उसके घर पर आती है, जहाँ पर वो घर में जाते वक्त अपने मामा की तरफ देखती भी नहीं है। फिर मोनी अपने मामा से पैसे मांगती है क्योंकि अब की बार अच्छी खेती हुई है, पर उसका मामा पैसे देने से मना कर देता है। फिर मोनी कहती है कि वो अपनी जॉब के लिए वापस जा रही है। जब वो शहर जा रही होती है तो रॉकी भी उसे मिल जाता है। मोनी कहती है कि उसने अपने मामा से पैसे मांगे, पर उस कमीने ने पैसे नहीं दिए। फिर वे दोनों एक होटल में रूम ले लेते हैं, क्योंकि मोनी को डेट आई होती है और वो चेंज करके वापस आ जाती है। फिर रॉकी मोनी को बस में बैठाकर उसके पीछे पीछे बाइक से आता है। फिर वे दोनों अगले दिन शहर पहुंच जाते हैं। फिर उसकी माँ कहती है कि तुम होटल में क्यों रुकी थी रात को। नरसिम्हन की माँ काफ़ी हरामी होती है क्योंकि वो सबको भड़काती है। फिर हम रॉकी के मामा जो कि एक एसआई होता है उसको देखते हैं। एक्चुअली मोनी के मामा और उसकी माँ को मोनी पर शक हो जाता है। रॉकी का मामा कहता है कि वो लोग तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। फिर रॉकी मोनी को बताता है कि उसका मामा हमारे पीछे पड़ा हुआ है। फिर वे दोनों अपनी मेहनत से जुम्बा के लिए नई जगह खरीद लेते हैं, जहाँ पर रॉकी अपनी माँ को भी बुलाता है रिबन काटने के लिए। रॉकी कहता है आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा एक सपना पूरा हो गया है। फिर मोनी भी कहती है कि उसे इस जुम्बा क्लासेस से बहुत अच्छा लगता है। फिर मोनी रॉकी को डांस करने के लिए कहती है अपने साथ। रॉकी को विश्वास नहीं होता क्योंकि रॉकी आज पहली बार उसे छू रहा होता है। फिर मोनी रॉकी को डिनर पर बुलाती है। जब रॉकी मोनी के घर आ रहा होता है तो उसके मामा को उसके घर जाते हुए देख लेता है। मोनी जब दरवाज़ा खोलती है तो उसका मामा उसके घर पर आ जाता है। रॉकी अपने दोस्तों के साथ फिर पिक्चर देखने के लिए चला जाता है।
फिर मोनी अपने आप को रात भर उस कमरे में बंद कर वहीं पर सो जाती है। फिर वो जब सुबह उठती है तो उसकी दोस्त घर पर आ जाती है। मोनी जब रॉकी से मिलती है तो वो कहती है कि तुम सब लोग एक जैसे हो। वो रॉकी को कहती है तुम भी मेरे मामा की तरह ही हो। फिर मोनी अपना बैग लेकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब मोनी छत पर आती है तो वो कहती है मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। पर रॉकी मोनी पर गुस्सा हो जाता है और वो कहता है तुमने मुझे अपने मामा की तरह समझा। फिर मोनी रॉकी को किस करके वहाँ से चली जाती है। मोनी फिर से वहाँ पर जुम्बा टीचर बनकर जाती है। मोनी को वापस देखकर रॉकी भी बहुत खुश हो जाता है। उन लोगों के बीच अब थोड़ी बहुत नज़दीकियाँ बढ़ने लग जाती हैं। मोनी एक जगह पार्ट टाइम जॉब भी करती है और वो जुम्बा भी सिखाती है। रॉकी को फिर पता चलता है कि जो लड़का उसके घर पर काम करता था उसका एक्सीडेंट हो गया है और वो मर गया है। रॉकी कहता है ये मेरे फ्रेंड की बाइक नहीं है। वो पुलिस वाला कहता है अपनी बेटी पर ध्यान दो, ज़्यादा इधर उधर की बातें मत करो। रॉकी को पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने भी आत्महत्या कर ली है। रॉकी मोनी को कहता है कि वो अपनी माँ को हम दोनों के रिश्ते के बारे में बता देगा सब कुछ। फिर रॉकी अपनी माँ को सब कुछ बता देता है मोनी और अपने रिश्ते के बारे में, और वे दोनों मोनी के घर जाते हैं उसका हाथ मांगने के लिए। पर मोनी की माँ समझती है वो कुछ मांगने के लिए आए हैं तो वो अपनी पति की शर्ट रॉकी को दे देती है। मोनी कहती है कि रॉकी मैं तुम्हें अब छोड़ नहीं सकती हूँ। फिर रॉकी अपने मामा से मिलता है और कहता है कि हमें शादी करनी है। उसका मामा कहता है तुम्हें भागकर ही शादी करनी पड़ेगी, ऐसे तो तुम्हारी शादी होगी नहीं। रॉकी और मोनी को उसका मामा एक प्लान बताता है। वो कहता है कि मोनी को सुसाइड करना होगा जिससे कि सबको लगे कि मोनी मर गई है, और तुम्हें बाहर विदेश जाना होगा। फिर वे लोग अपने नए नाम का आधार कार्ड बनवाने के लिए पहुंच जाते हैं। प्लान के हिसाब से मोनी अपने घर पर आकर रहने लग जाती है और उसका मामा घर पर आता है और कहता है कि छोड़ दी जो वहाँ से। फिर रॉकी दुबई जाकर पैसे कमाने लग जाता है। कुछ दिनों के बाद रॉकी फ्लाइट से वापस आ रहा होता है इंडिया। फिर मोनी रॉकी से बात करते हुए रोने लग जाती है और वो कहती है कब मिलोगे मुझसे, कितने दिन हो गए तुमसे बात करे हुए। फिर रॉकी अपने मामा के साथ चले जाता है। रॉकी का मामा उसे सुसाइड की जगह दिखाता है जहाँ पर मोनी सुसाइड करेगी। फिर मोनी शादी की तैयारी में बिजी हो जाती है। रॉकी फिर मैरिज ऑफिस पहुँच जाता है जहाँ वो मोनी का इंतज़ार कर रहा होता है। रॉकी का मामा भी उसका इंतज़ार कर रहा होता है पर वो आती ही नहीं है। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद रॉकी भी वहाँ से चले जाता है क्योंकि मोनी आती ही नहीं है वहाँ पर। रॉकी बस से निकल जाता है गांव के लिए। फिर रॉकी मोनी से मिलता है जहाँ पर मोनी अपने मामा की सच्चाई बताती है रॉकी को। वो कहती है कि उसका मामा अब उसकी छोटी बहन के पीछे पड़ा हुआ है। मोनी रॉकी को बताती है कि उसका मामा बहुत हरामी है। वो बताती है जब वो छोटी थी तो उसका मामा उसके साथ गलत हरकतें करता था। फिर मोनी रॉकी को बताती है कि वो छोटी बच्चियों को भी नहीं छोड़ता, वो एक ऐसा शैतान है। मोनी कहती है कि जब भी मामा उसके घर पर आता था तो वो उसके साथ नहीं जाती थी कहीं पर भी। पर मोनी की माँ मोनी को ज़बरदस्ती उसके मामा की मोटरसाइकिल पर पीछे बैठाकर भेज देती थी। मोनी का मामा मोनी को बहुत मारता था और वो कहता था कि ये बात तुम किसी को नहीं बताओगी। ये सब बातें सुनने के बाद रॉकी को विश्वास नहीं होता है और थोड़ी देर सोचने के बाद रॉकी मोनी को लेकर अपने साथ चल देता है। जहाँ पर रॉकी मोनी के घर पर पहुँच जाता है मोनी को लेकर, और वो मोनी की माँ को कहता है आप प्लीज़ इससे बात करो, ये आपसे कुछ कहना चाहती है। रॉकी कहता है अगर तुमने सच में इससे बात करी होती तो ये दिक्कत ही नहीं होती। फिर मोनी सारी बात अपनी माँ और अपने फादर को बता देती है। तभी थोड़ी देर में उसका मामा भी घर पर आ जाता है। थोड़ी देर के बाद रॉकी और उसके मामा के बीच थोड़ी हाथापाई हो जाती है, पर मोनी की माँ अपने भाई को रूम में बंद कर देती है और उन दोनों को कहती है तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ। फिर मोनी अपने घर से चली जाती है।
थोड़ी देर के बाद मोनी का मामा भी रूम से बाहर आ जाता है। मोनी का मामा सब लोगों को बुलाकर एक मीटिंग रखता है वहाँ पर। फिर वो तीनों जने वहाँ से भागने लग जाते हैं। फिर वो भागते भागते एक शमशान में पहुँच जाते हैं और वो कहते हैं, उसकी माँ बताती है शमशान भी मोनी के मामा का ही है। अब की बार रॉकी भड़क जाता है और वो कहता है कि सब कुछ तो उन्हीं का, ये हमारा है क्या। फिर रॉकी मोनी के मामा के घर पर ही पहुंच जाता है, जहां पर वो मोनी के मामा को बहुत बुरी तरीके से मारता है और वो कहता है वो तो तेरी बेटी जैसी थी ना, उसके साथ ऐसा क्यों किया तूने। जब मोनी का मामा मोनी को नीचे फेंकने ही वाला होता है तभी रॉकी वहां पर आ जाता है और मोनी को बचा लेता है और गलती से उसके मामा को नीचे फेंक देता है, जिस हादसे में मोनी का मामा मर जाता है। फिर रॉकी मोनी को कहता है, देखो मोनी, वो शैतान मर गया है। फिर पुलिस वाले रॉकी को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। जज कहता है ये सिर्फ हादसा था, इसमें रॉकी की कोई गलती नहीं है। और इसी तरह इस मूवी का एंड भी हो जाता है। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।